हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। ये जो इतने ढेर सारे लड्डू आप लोग देख रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर लड्डू हैं। अगर एक लड्डू रोज़ सुबह आप खाएंगे तो आपके ना ही लू लगेगी और ना ही आपको गर्मी लगेगी। और अपने बच्चों को बनाकर इन लड्डुओं को खिलाएंगे तो बच्चों का माइंड भी बहुत ही तेज़ी रहेगा और पढ़ने में उनका बहुत ही माइंड तेज़ी से भागेगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इनको बनाना कैसे है। तो यहाँ पर मैं 1 किलो मूंग दाल लिए हूँ और इसको मैं अच्छे पानी से धुल ली हूँ। थोड़ी देर के लिए इसको पंखे के नीचे रख दी थी तो ये अच्छे से सूख गए हैं। अगर आपके पास बिना छिलके वाली दाल है तो उसको भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैं बिना छिलके वाली दाल 1 किलो लिए हूँ और इस तरीके से कढ़ाई को गर्म करना है। कढ़ाई में इस तरीके से हमें 10-15 मिनट के लिए भूनना है। अगर हम इस तरीके से दाल को अच्छे से भूनेंगे तो लड्डुओं में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आ जाता है। तो इस तरीके से मैं थोड़ी देर भून ली हूँ और ये देखिए पक गई है हमारी दाल। अब इसको हमें थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखना है। और यहाँ पे मैं ये गोंद लिए हूँ और ये बादाम है, काजू हैं और ये नारियल बुरादा है। इनको हमें घी में पकाना है। पकाने के बाद इनको हमें मिक्सी में डालकर इनको भी पीसना है। तो देखिए दाल हमारी अच्छे से पक चुकी है। इसको हम किसी बर्तन में अलग रख देंगे कि ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। जितने भी मेरे पास ड्राई फ्रूट्स है इनको इस तरीके से घी में फ्राई कर लूँगी। अगर आपके पास और भी ढेर सारे ड्राई फ्रूट हैं तो उनको भी आप इस तरीके से घी में फ्राई कर सकती हैं। तो यहाँ पे मेरे पास फ़िलहाल अभी इतने ही थे तो मैं इनको काजू बादाम और गोंद है। अगर आपके पास छुहारे हैं, पिस्ता है और भी ढेर सारे फ्रूट्स हैं तो उनको भी आप इस तरीके से घी में निकाल कर ऐड कर सकते हैं। तो देखिए मैं इस तरीके से सारे फ्रूट्स निकाल ली हूँ घी में। गोंद को फ्राई करने में थोड़ा घी ज़्यादा लगता है तो इस तरीके से थोड़ा ज़्यादा घी कढ़ाई में डाल लीजिए। गोंद को फ्राई करते समय आपको थोड़ा थोड़ा गोंद डालना है। अगर आप इकट्ठा डालेंगे कढ़ाई में तो आपकी गोंद फूलेगी नहीं, तो उसको बारीक करने में थोड़ा दिक्कत होती है। देखो कोई भी चीज़ हो, सीजन में सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो इस समय बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो इस समय मूंग के लड्डू बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में और सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। लड्डू मूंग के जो होते हैं ना वो ठंडे होते हैं। इस तरह की ठंडी चीज़ जैसे हम गर्मियों में खाते हैं तो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। और जो भी चीज़ें हैं मैं इसमें डाली हूँ ना, सारी चीज़ें ताकतवर ही, कोई नुकसान करने वाली चीज़ नहीं है। जब सारे ड्राई फ्रूट निकाल लें तो लास्ट में नारियल बुरादा को अच्छे से भून लें। अगर इस तरीके से नारियल बुरादा को भून लेते हैं तो लड्डुओं को हम चाहे जितने दिन रखे रहें लड्डू हमारे ख़राब नहीं होते। इधर ये मूंग ठंडी हो गई है। अब इसको हमें पीसना मिक्सी में। मूंग को भी पीसना है और जो मेवे हैं इनको भी थोड़ा दरदरा करके पीसना है। जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ मूंग के लड्डू बनाना, अगर इस तरीके से आप भी मूंग के लड्डू बनाएंगे ना, घर में जो भी लोग खाएंगे उनके सबके दिलों में राज कर लेंगे। पक्का मैं बता रही हूँ। इसी तरीके से लेकिन बनाइएगा। तो देखिए आपको ज़्यादा बारीक नहीं करना है, आपको इस तरीके से दरदरा ही पीसना है। जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ आपको इसी तरीके से दरदरा करके पीसना, ज़्यादा बारीक नहीं करना है बिल्कुल भी। तो ये मेरी मूंग की दाल 3 बार में मैं पीसी हूँ और इस तरीके से एक छोटे से बर्तन में सारी मूंग की दाल को डाल लूँगी। बड़े से बर्तन में सारी चीज़ों को इकट्ठा कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं पहले डाल रही हूँ नारियल बुरादा जो थोड़ा थोड़ा पका ली हूँ और इसके बाद डालूँगी मतलब गोंद जो तेल में नहीं घी में निकाली हूँ तो उसको भी डाल रही हूँ। और उसके बाद जो काजू बादाम मिक्सी में बारीक की हूँ उसको भी डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा बारीक कर ली हूँ। अगर आप चाहें तो आप थोड़ा और भी बड़ा बड़ा दरदरा कर सकती हैं। मेरे घर में इतने ढेर सारे लोग हैं लेकिन फिर भी कोई नहीं है मेरे साथ मेरी हेल्प करवाने के लिए। देखिए मैं यहाँ पे अकेले बना रही हूँ और सब लोग नीचे हैं, मैं ऊपर ही अकेले हूँ। लेकिन कोई नहीं, सबका अपना अपना काम है, अपने अपने काम में सब लोग बिजी हैं। मेरा तो काम ही है किचन को संभालना। हाउस वाइफ हूँ तो भाई हाउस वाइफ वाला ही काम करूँगी। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को मैं एक बड़े बर्तन में इकट्ठा कर लूँगी। उसके बाद मैं मेरे फ़ोन में इतना ज़्यादा स्टोरेज भर गया है कि मैं कोई भी वीडियो बना रही हूँ तो बीच बीच से कट हो जाता है, मतलब कि पूरा वीडियो कंप्लीट नहीं बन पाता। तो मैं पूरा वीडियो बनाई थी अच्छे से लेकिन बीच बीच में पता नहीं कैसे अपने आप कट हो जाता है। तो मैं अपने हिसाब से आपको बता रही हूँ, उसी तरीके से बना लीजिएगा। सारी चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद हमें आधा किलो के बराबर घी चाहिए।
तो घी को हम अच्छे से, देखो यहाँ पे मैं घी डालकर वीडियो बनाई थी अच्छे से भूनते समय, लेकिन वो वीडियो कट हो गया। तो देखिए अच्छे से ये मूंग पक गई है। मैं घी में डालकर अच्छे से पकाई हूँ। और आपको कम तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, आपको जहाँ तक हो सके थोड़ा ज़्यादा ही घी लेना है। नहीं तो जितनी ढेर सारी चीज़ें हम लिए हैं तो फिर जो आप पीढ़े, मतलब कि पीढ़े पर बोल सकती हैं, आप लड्डू बोल सकती हैं। देखिए गाइस, लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं तो और देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। मतलब कि जितना ये खाने में स्वादिष्ट है उतने ये शरीर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हैं। और देखो मेरा बेटा भी खा रहा है, देखो ये कैसा टेस्ट है। अच्छा है, खाने में अच्छे लग रहे हैं ना। हाँ, खाने में अच्छे लग रहे हैं तभी तो खा रहा। नहीं ये मतलब ऐसा लड़का है कि ये कोई चीज़ खाता नहीं है अगर इसको अच्छी नहीं लगती तो। लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। सच में मैं बता रही हूँ, इतना ज़्यादा टेस्टी लड्डू बने हैं। सब लोग मेरे घर में खाए, सब लोग मेरी तारीफ़ किए, अच्छा लगा मुझे। ये मूंग के लड्डू मैं दोबारा बना रही हूँ। एक बार मैं जब मैं गाँव रहती थी तब मैं बनाई थी और वो कम सही बने थे, लेकिन अब की बार वाले कुछ ज़्यादा अच्छे बने हैं। ये सारे लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। 3 किलो 1 किलो मूंग दाल हो गई, आधा किलो चीनी हो गई और आधा किलो घी हो गया और पौवा भर से ज़्यादा हो गए मेवे। तो मतलब ज़्यादा ही बने होंगे। बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे मुझे। तो मैं सच में बता रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इन लड्डुओं को देखकर। और इस कंटेनर भर कर रख दूँगी। इनको आप महीने 2 महीने तक स्टोर करके खा सकते हैं। ये ख़राब बिल्कुल भी होने वाले नहीं हैं, क्योंकि इसमें जितनी भी ढेर सारी मैं चीज़ें डाली हूँ सारी चीज़ें भुनी हुई हैं। कोई भी उस तरीके की चीज़ नहीं डाली हूँ कि जैसे हम गरी ऐसे डाल देते हैं तो उसमें फंगस वगैरह लग जाता है। तो इसीलिए कहती हूँ कि गरी जब भी डालें तो उसको भून कर ही डालें, तो इससे फंगस नहीं लगता है। ये खाली पड़ा था टिफ़िन, तो इसमें मैं सारे लड्डुओं को भर कर रख रही थी और अपने छोटे वाले बच्चे को यही समझा रही थी कि इनको दिन भर नहीं खाना और इनको सुबह सुबह खाना। तो जितनी समय से मैं बना कर रख दी, जितनी समय से वो स्कूल से आया देखा कि लड्डू, पहले तो पूछा किस चीज़ के बनाई हो। जब मैं बता दी कि मूंग के, तो थोड़ा टेस्ट किया, उसको ज़्यादा अच्छे लगे तो 3-4 खा गया, 1 ही। तो यही समझा रही थी कि इसको दिन भर नहीं खाना, इसको सुबह खाना। देखो कोई भी इस तरीके की प्रोटीन की चीज़ जैसे हम बनाते हैं, अगर ज़्यादा हम खाली पेट खाते हैं तो हमारे शरीर को ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर हम दिन भर ठूंसते रहेंगे तो हमारे शरीर में कोई फ़ायदा नहीं करेगा। और बात ये खाने की है तो खाने के लिए बनाई हूँ तो खाएँगे ही। वैसे मेरे बच्चे समझदार हैं, समझ जाते हैं एक बार के समझाने में। और इन लड्डू को मैं दोपहर में बनाई थी, तो दूसरी मीटिंग ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझे, तो नहा धोकर इनको ऐसे बनाकर रख दी थी थाली में। तो दूसरी मीटिंग इस तरीके से मैं टिफ़िन में भर कर रख रही हूँ। मूंग के लड्डू बनाने से पहले मैं यही सोच रही थी कि इनको बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। इतने ज़्यादा लाओ, कोई भी चीज़ इनको रख दे उसमें। हाँ, इतने ज़्यादा है। लू से बचने के लिए ये लड्डू खा सकते हैं, आप भी बना सकते हैं, खा सकते हैं गर्मियों के लिए। हर सीजन में सब कुछ अच्छा। इस समय जैसे गया तो जितनी भी चीज़ इसमें मैं डाली हूँ होती हैं, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं ये सारी चीज़ें। मैं तो अभी नहीं ट्राई की थोड़ा सा खाई हूँ। और घी भी, मौसम घी भी था, तो सारे लड्डू अच्छे हैं और खाने में बहुत टेस्टी, थोड़ा टेस्ट किए हुए। लेकिन प्रांजुल बेटा मेरा अच्छे से खाया। अभी शाम को सब लोगों को खिलाऊंगी और मुझे क्या खिलाने की ज़रूरत पड़ेगी वो खुद खा लेंगे सब। उसका रिएक्शन कैसा होता है, किस तरीके के लड्डू बने।